So now we're going to do the next topic, that is the supply of money. So अगर हम एक मॉडर्न इकोनॉमी की बात करें तो जो मनी है वो लोग कहाँ रखते हैं, एज कैश भी रखते हैं या फिर एज बैंक डिपॉजिट भी रखते हैं. Now there are two type of banks in an economy, the central bank and the commercial bank. So now we will discuss them one by one. First of all, let's discuss the central bank. सो अगर हम सेंट्रल बैंक की बात करें तो सेंट्रल बैंक एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन होता है एक मॉडर्न इकोनॉमी में. जैसे कि ऑलमोस्ट एवरी कंट्री, हर एक कंट्री में एक सेंट्रल बैंक होता है. जो इंडिया का सेंट्रल बैंक है इन 1935, तो इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है 1935 से है, जिसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई. जो सेंट्रल बैंक है उसके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं, रोल होते हैं. जैसे कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, इट इशूज द करेंसी ऑफ द कंट्री. मतलब ये करेंसी बनाता है. जैसे कि जो नोट्स वगैरह हो गए, जो पैसे हो गए, रुपीस वगैरह हो गए, वो आरबीआई ही इशू करता है कंट्री में. ये क्या करता है, ये कंट्रोल करता है मनी सप्लाई को. दिस इज द सेकंड फंक्शन वी कैन से. मनी सप्लाई को कंट्रोल करने का मतलब है, मतलब देश में कितना पैसा है. अगर कम पैसा है तो फिर ये क्या करेगा, पैसा देगा. अगर ज्यादा पैसा है देश के पास तो क्या कर देगा, ये वहां से पैसा रोक देगा. मतलब ये कम इशू करेगा नोट्स वगैरह, क्योंकि ऑलरेडी इतना पैसा है तो ये और इशू क्यों करेगा. या फिर ये कैसे इशू करेगा, लाइक थ्रू बैंक रेट करेगा, ओपन मार्केट ऑपरेशन करेगा, वेरिएशन इन रिजर्व बैंक रेशो करेगा. ये हम आगे डिस्कस करेंगे. इट एक्ट एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट. इसका मतलब है ये बैंकर टू द गवर्नमेंट काम करता है. बैंकर मतलब ये जो गवर्नमेंट को लोन वगैरह प्रोवाइड करता है, या फिर अगर लोन को लेंड वगैरह करता है, देता है, तो फिर ये ऐसे काम करता है. इट अगर हम बात करें कमर्शियल बैंक्स की, तो कमर्शियल बैंक्स क्या है, एक और अदर इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है मनी क्रिएशन का इन एन इकोनॉमी. ये क्या करते हैं, ये एक्सेप्ट करता है ये बैंक डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक एंड लेंड आउट टू अ पार्ट ऑफ दिस फंड टू दोज हु वांट टू बोरो. मतलब अगर कोई पर्सन है, जैसे कि कोई पर्सन है और उसको क्या करना है, उसके पास बहुत सारा पैसा है, तो फिर वो क्या करेगा, घर में तो रखेगा नहीं, तो वो बैंक में रखेगा. जब वो बैंक में वो पैसे रखेगा तो फिर क्या होगा, जो बैंक है उसको वो सेफ रखेगा और उसको क्या करेगा, उसको इंटरेस्ट भी देगा. जैसे कि कोई भी इंटरेस्ट का वो रेट लगा देगा, वो उसको इंटरेस्ट भी पे करेगा उस पर्सन को जिसने उसमें पैसे रखे हैं. और फिर जिस पर्सन को जरूरत है वो उसको लोन भी प्रोवाइड करेगा. तो ये क्या करता है, ये फंड्स को कलेक्ट करता है फ्रॉम द पब्लिक, और जिनको मतलब जरूरत होती है पैसों की, उनको लोन भी प्रोवाइड करता है. द इंटरेस्ट रेट पेड टू द बैंक टू द डिपॉजिटर्स लोअर देन टू. इसका मतलब द इंटरेस्ट रेट पेड बाय द बैंक टू द डिपॉजिटर इज लोअर देन द रेट चार्ज फ्रॉम द बोरोवर्स. इसका मतलब ये है कि जो जिसने पैसे दिए हैं बैंक में, जिसके पास ज्यादा पैसे थे और उसने बैंक को दिए थे ताकि वो उसके पैसों को सेव रखे, तो जो बैंक है वो उसको इंटरेस्ट देता है, पर वो इंटरेस्ट कम होता है. और जो उनसे बोरोवर्स है, जो लोन लेने के लिए आता है बैंक के पास, उनको जो उनसे जो बैंक है वो इंटरेस्ट ज्यादा चार्ज करता है. और जो इन दोनों का डिफरेंस होता है ना, जो डिफरेंस होता है दो टाइप के इंटरेस्ट रेट में, इसको कहते हैं स्प्रेड. और जो स्प्रेड है, इससे जो बैंक है वो अपना प्रॉफिट करते हैं. नाउ देन नेक्स्ट, तो ये तो एक स्टोरी है, ये आप रीड करोगे आपको समझ आ जाएगी. अब हम नेक्स्ट उस पैराग्राफ की तरफ चलते हैं. द कमर्शियल बैंक mediate between the individual or the firm with the excess funds and lend to those who needed the funds. तो इसमें मतलब मैंने बताया था कि जो मतलब इंडिविजुअल से क्या करता है, ये मीडिएट करता है. मतलब दो इंडिविजुअल में मीडिएशन ही तो करता है. एक इंडिविजुअल का करता है, देता है ताकि वो बैंक उसको सेफ रखे और उसको इंटरेस्ट दे, और दूसरे को क्या करता है, लोन प्रोवाइड कर देता है वही बैंक. तो ये क्या करता है, जस्ट मीडिएशन का काम करता है, मीडिएट का काम करता है बिटवीन टू इंडिविजुअल्स. People with excess fund can keep their funds in the form of deposit in the bank, and those who need the fund borrow funds in the form of loans. जिसने पैसे दिए हैं बैंक को वो तो क्या है, जैसे जिसने पैसे दिए वो तो डिपॉजिटर है, और जिसने बैंक से मतलब पैसे लिए हैं उसने किस फॉर्म में लिया है, लोन के फॉर्म में लिए हैं. People prefer to keep money in the bank because bank offer to pay some interest on the deposit made.
तो ये बैंक के पास अब पर्सन रखते ही क्यों है, अपने पैसे क्यों देते हैं बैंक को? एक तो पैसे सेफ रहते हैं और दूसरी बात वो इंटरेस्ट भी पे करता है बैंक उसको, पर्सन को जिसने रखे हैं। It may it may be safer to keep excess fund in the bank rather than at home. Just as people in example who prefer to keep their gold loan with Lala instead of keeping at home. In modern contexts, given checks and debit card, having a demand deposit makes transaction more efficient and safer even when they do not earn any interest. अभी डिमांड डिपॉजिट क्या होता है? डिमांड डिपॉजिट होता है जब आपने जैसे कि बैंक के पास पैसे दे दिए कि मेरे पैसे अब आप रख लो, इसको सेफ रखना और इसमें मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। आपने बैंक पे पैसे दे दिए, पर आपको क्या पता उस पैसों की जरूरत हो। तो जब भी आप बैंक को कहोगे कि मुझे पैसे दो, तो बैंक आपको पैसे दे देगा। तो उन पैसों को क्या कहते हैं? डिमांड डिपॉजिट कहते हैं, जो बैंक आपको पैसे वापस दे देता है। अब जैसे आपने आपने 1 महीने पहले बैंक को पैसे दिए और आज आप 1 महीने बाद कह रहे हो कि मुझे पैसे दो, या 1 महीने के बाद कह रहे हो, तो कभी भी कह रहे हो कि मुझे पैसे वापस दो, तो बैंक आपको तभी दे देगा। आपकी डिमांड पे आपको पैसे वापस मिल जाएंगे, तो उसको क्या कहते हैं? हम डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। तो अगर हम बात करें आज के कंटेक्स्ट में, तो चेक्स और डेबिट कार्ड से क्या होता है? डिमांड डिपॉजिट हो जाती है। ट्रांजेक्शन क्या होती है? कन्फिशेंट होती है और क्या होती है? सेफर होती है। Now we're going to see the next topic, that is money creation by banking system. Banks can create money in manner similar to as given in the Lala story. अगर हम बात करें बैंक क्या करता है, एक बैंक क्या करता है? क्रिएट करता है मनी को। वो हम पढ़ेंगे कि बैंक मनी को कैसे क्रिएट करता है। जैसे कि let us take an example. Assume that there is only one bank in the country. हमें assume करना है कि पूरी कंट्री में क्या है? सिर्फ एक ही बैंक है। Let us construct a friction balance sheet of this bank. बैलेंस शीट इज रिकॉर्ड ऑफ एन एसेट एंड एन लाइबिलिटीज ऑफ एन फर्म। तो जो बैलेंस शीट होती है, इसमें क्या होती है? एक फर्म के एसेट्स भी होते हैं, लाइबिलिटीज भी होते हैं। अगर हम बात करें, एसेट ऑफ अ फर्म आर रिकॉर्डेड इन द लेफ्ट हैंड साइड, और जो लाइबिलिटीज होते हैं वो क्या किस साइड नोट करते हैं? हम राइट हैंड साइड करते हैं। जो अकाउंटिंग रूल्स होते हैं say that both side of balance sheet must be equal to total asset of to be equal to the total liabilities. Asset are the thing of a firm owns। तो आपको इतना सब याद करने की जरूरत नहीं है, आप इतना याद रखो कि जो एसेट्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो थिंग होता है जो एक फर्म का जो ओनर होता है और जो फर्म कैन क्लेम फॉर अदर्स। एसेट्स आर द थिंग्स अ फर्म ओन्स, जो मतलब एक फर्म लेती है, या फिर अ फर्म कैन क्लेम फॉर अदर्स, या फिर जो फर्म है वो दूसरों के नेम मतलब नाम पे क्लेम कर सकते हैं कि हाँ ये मेरा है। अगर हम बात करें इन केस ऑफ बैंक, अपार्ट फ्रॉम बिल्डिंग फर्नीचर एक्सेट्रा, इट इज एन एसेट आर लोन्स गिवन टू पब्लिक। तो अगर हम बैंक के केस में बात करें, तो ये एक एसेट ही तो है जो लोगों को लोन के तरह प्रोवाइड करा जा रहा है। किसी ने एसेट दिया था अपना, कि वो तो उनके पास एसेट ही था, तो उन्होंने बैंक में दिया ताकि उनको इंटरेस्ट वगैरह मिले या फिर उनके पैसे सेफ रहे। लेकिन दूसरी पब्लिक के लिए, जो दूसरा पर्सन उसको ले रहा है, उसके लिए तो वो लोन है। तो बेसिकली बैंक क्या करता है? ये एक एसेट ही है जो लोन्स की तरह जो पब्लिक है उसमें सर्कुलेट होता रहता है। अब जैसे कि बैंक की बात करें, व्हेन बैंक गिव्स आउट लोन ऑफ ₹100 टू अ पर्सन, this is the bank claim on the person for ₹100, another asset for that bank has to reserve। अगर हम बात करें, जो ₹100 एक पर्सन ने फॉर एग्जांपल लोन डिपॉजिट करे थे, डिमांड डिपॉजिट करे थे फॉर एग्जांपल किसी पर्सन ने, तो उसको कभी भी ले भी सकता है, डिमांड डिपॉजिट करे थे। अब जो बैंक है वो क्या करेगा? इस पे थोड़ा पोर्शन तो ये अपने पास रखेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ₹100 है, तो कुछ परसेंट तो वो भी क्या करता है? वो भी अ, अ, बताया होता है, आरबीआई बताती है कि इतना परसेंट हाँ रिजर्व करना है, तो फिर उसको रिजर्व करके जो बाकी का पोर्शन है उसको क्या करता है? वो अगले पर्सन को दे देता है जिसको भी लोन वगैरह चाहिए होता है। रिजर्व आर डिपॉजिट विच कमर्शियल बैंक कीप विद सेंट्रल बैंक। और जो ये रिजर्व होता है, जो मतलब जो एक बैंक रिजर्व करता है, फॉर एग्जांपल ₹100 में से कुछ, फॉर एग्जांपल ₹20 रिजर्व कर लिए, तो ये जो रिजर्व है, रिजर्व आर डिपॉजिट विद द कमर्शियल बैंक कीप विद द सेंट्रल बैंक। तो जो कमर्शियल बैंक है, ये सेंट्रल बैंक को वो डिपॉजिट कर देता है जो भी इनके पास रिजर्व होता है। यही लिखा हुआ है, रिजर्व आर डिपॉजिट विच कमर्शियल बैंक कीप विद द सेंट्रल बैंक। तो जो सेंट्रल बैंक है वो सारे रिजर्व रखता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, and its cash. These reserves are kept partially as cash and partially in the form of financial instrument, bonds, and treasury bills.
बॉन्ड्स एंड ट्रेजरी बिल्स हम आगे करेंगे, तो मैं आगे आपको एक्सप्लेन कर दूंगी बॉन्ड्स और ट्रेजरी बिल्स होता क्या है। ये जो बॉन्ड्स और ट्रेजरी बिल्स होता है, आप अभी ये याद रख लो, ये कौन इशू करता है, ये आरबीआई इशू करती है। रिजर्व्स आर सिमिलर टू द डिपॉजिट वी कीप विद द बैंक्स वी तो जो रिजर्व्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं डिपॉजिट की तरह, जो क्या बैंक्स रखता है। वी कीप डिपॉजिट एंड दीज डिपॉजिट आर आर एसेट। जो हम डिपॉजिट करते हैं, जो डिमांड डिपॉजिट होता है, वो हमारे लिए क्या होता है, एसेट ही होते हैं। दे कैन बी विड्रॉ बाय अस, और हम इसको विड्रॉ भी कर सकते हैं, बिकॉज दीज आर डिमांड डिपॉजिट। सिमिलर कमर्शियल बैंक लाइक जो कमर्शियल बैंक है स्टेट बैंक की तरह, एसबीआई की तरह, कीप द डिपॉजिट विद आरबीआई एंड दे आर कॉल्ड रिजर्व। और जो ये क्या होता है, कमर्शियल बैंक क्या रखती है, कमर्शियल बैंक हो गए जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, तो क्या करते हैं, रिजर्व रखते हैं आरबीआई के पास। अब आपको इसमें बता रखा है कि जो एसेट होता है वो होते क्या है। बेसिकली एसेट क्या होता है, रिजर्व प्लस लोन होता है हमारे एसेट। जो भी एसेट होता है वो क्या होता है, रिजर्व्स होते हैं। जो बैंक क्या होता है, रिजर्व करता है। फॉर एग्जांपल 100 रुपीज में से 20 रुपीज रिजर्व करके आरबीआई को दे दिए थे, कि जब भी कोई पर्सन आए, अब जैसे रिजर्व भी ये कोई पोर्शन से करता है, मतलब अपने पास्ट रिकॉर्ड से करते हैं कि इनको कितना रिजर्व करेंगे, क्योंकि इनको पता है कि एक बार में सारे पर्सन तो अपना लेने नहीं आ जाएंगे डिमांड डिपॉजिट पे, कि हमें सारे पैसे चाहिए, तो कुछ कुछ पोर्शन परसेंटेज रखते हैं अपने पास, और फिर इनको सम टोटल करके कोई पर्सन आते हैं तो उनको दे देते हैं। वो भी अपने पास्ट रिकॉर्ड से देखते हैं कि हाँ एक दिन में इतने पर्सन आ सकते हैं। तो जो एसेट होता है वो हमारे रिजर्व प्लस लोन होता है। जो लाइबिलिटीज होती है, लाइबिलिटीज फॉर एनी फर्म आर इट्स डेबिट। तो जो लाइबिलिटीज होती है किसी फर्म के लिए, वो उसके डेब्ट होते हैं, or what it owns to others. For a bank, the main liability is the deposit which people keep with it. Liabilities is equal to deposit. So इसमें यही बता रखा है आपको कि जो एसेट होते हैं वो रिजर्व प्लस लोन होते हैं, और जो लाइबिलिटीज होती है वो क्या होता है, हमारे डिपॉजिट होते हैं जो हम डिपॉजिट कराते हैं। अगर हम बात करें अकाउंटिंग रूल की, द अकाउंटिंग रूल स्टेट्स दैट बोथ साइड ऑफ द अकाउंट मस्ट बी बैलेंस। तो हमें पता है अकाउंटिंग रूल होता है कि जो बोथ साइड होती हैं वो क्या होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए। Hence, if assets are greater than liabilities, they recorded on the right hand side and as a net worth. अगर जो हमारे एसेट होते हैं, एसेट क्या होते हैं हमारे, एसेट होते हैं हमारे रिजर्व प्लस लोन। अगर हमारे जो रिजर्व प्लस लोन होते हैं अगर वो ग्रेटर होते हैं लाइबिलिटीज यानी डिपॉजिट से ज्यादा होते हैं, तो वो दे आर रिकॉर्डेड ऑन द राइट हैंड साइड एज ए नेटवर्थ। तो उनको क्या कहते हैं, राइट हैंड साइड हम लिख देते हैं नेटवर्थ के, और वो क्या होता है, नेटवर्थ होता है। नेटवर्थ क्या होता है, हमारा एसेट माइनस लाइबिलिटीज इज नेटवर्थ। So the next topic, balance sheet of fictional bank, we will discuss in the next video. So do like, share and subscribe to my channel.